आदरणीय ऑडियंस, आज के इस वीडियो में जानेंगे कि गायत्री मंत्र की शक्ति क्या है या गायत्री मंत्र के जप करने से कौन सी शक्ति आपको हासिल होती है। आपको बड़े ही व्यवहारिक तरीके से मैं समझाने का प्रयास करूंगा। जरा अपने जीवन को गौर से देखिए तो आप पाएंगे कि जब जब आपके आवेग पर विवेक का अधिकार कम जाता है तो आपका जीवन विकट परिस्थिति में चला जाता है, यानी कि आपका जीवन विनाश की ओर जाने लगता है। यानी कि आपके आवेग पर विवेक का अधिकार आपके जीवन को विकास की ओर ले जाएगा, उत्थान की ओर ले जाएगा। लेकिन जैसे ही आपके आवेग पर विवेक की पकड़ कम हुई, तत्क्षण आपका जीवन पतन की ओर जाने लगेगा, धीरे धीरे निम्न स्तर की ओर जाने लगेगा। और निम्न स्तर की ओर जाने से मेरा मतलब ये है, आप कुछ वैसा व्यवहार कर बैठेंगे जिसका परिणाम आपको अच्छा नहीं मिलेगा। आप कुछ वैसी बुरी लत का शिकार हो जाएंगे जो आपके श्रम और शक्ति को व्यय करेगा और आप अपनी श्रम और शक्ति को सही दिशा में नहीं लगा पाएंगे, जिससे आपके जीवन का उत्थान हो सके। तो ओवरऑल मेरा कहने का मतलब ये है कि आपके आवेग पर विवेक का अधिकार ही आपके जीवन को ऊंचाइयों पर लेकर के चला जाता है। लेकिन जो व्यक्ति दिन प्रतिदिन पतन की ओर जाते हैं, पतन किसी भी रूप में हो, आपके जीवन में अभाव है, दुख है, बीमारी है और न जाने बहुत प्रकार की समस्याएं हैं। पतन के कई प्रकार हो सकते हैं, कई मार्ग हो सकते हैं। आप किसी भी मार्ग से चल करके पतन की ओर जा सकते हैं, किसी भी रास्ते पे चल करके पतन की ओर जा सकते हैं। और वो रास्ता ऐसा ही होगा कि आप अपने आवेग में आकर के निर्धारित करेंगे, जहां आपकी विवेक की कोई भूमिका नहीं होगी। तो जब किसी व्यक्ति के जीवन में विवेक का प्रभाव कम जाता है तो आवेग का प्रभाव अपने आप बढ़ जाएगा, तो जीवन पतन की ओर जाने लगता है। तो जो व्यक्ति गायत्री मंत्र का नियमित जप करेगा, उसका विवेक अपने आप सही दिशा में जाने लगेगा, उसकी सद्बुद्धि सक्रिय हो जाएगी और दिन प्रतिदिन वह ऐसे निर्णय कर पाएगा जो उसे सही दिशा में ले जाएगा। यानी कि उसके आवेग पर विवेक का नियंत्रण होगा। और विवेक का नियंत्रण क्यों होगा कि व्यक्ति जब नियमित गायत्री मंत्र का जप करेगा तो गायत्री मंत्र का जप से व्यक्ति के अंदर सद्बुद्धि सक्रिय हो जाती है, उच्च कोटि की बुद्धि सक्रिय हो जाती है, जिससे सद्बुद्धि दिन प्रतिदिन बढ़ने लगता है। तो एक व्यक्ति के अंदर सद्बुद्धि काफी ज्यादा सक्रिय है तो स्वाभाविक है कि उसके आवेग पर विवेक का पूर्ण अधिकार होगा, क्योंकि सद्बुद्धि गायत्री मंत्र के जप से हमेशा सक्रिय अवस्था में है। तो वह व्यक्ति अपने जीवन में हमेशा संतुलित निर्णय लेगा, अपने जीवन में वैसा निर्णय लेगा जो उसके जीवन को सही मार्ग पर ले जाए। चाणक्य से एक बार किसी ने कहा कि जो आपके पक्ष लेने वाले थे वो सब आज विरोधी होते चले जा रहे हैं, आपका क्या ख्याल है? तो पता है, चाणक्य ने कहा कि सब कुछ मेरे खिलाफ हो जाए मुझे फर्क नहीं पड़ता, बस मेरी सद्बुद्धि मेरे साथ रहे, सब कुछ मैं ठीक कर लूंगा। तो व्यक्ति के जीवन में सद्बुद्धि का बहुत बड़ा महत्व है। और जिस व्यक्ति के अंदर सद्बुद्धि प्रभावी रहता है, सद्बुद्धि सक्रिय रहता है, वह व्यक्ति अपने जीवन में, या कहें तो वह व्यक्ति अपने आवेग पर अपने विवेक का अधिकार रखता है और जीवन में हमेशा सही निर्णय लेता है और आगे बढ़ता है। और अपने आवेग पर विवेक का अधिकार रखने के लिए आपके अंदर सद्बुद्धि सक्रिय होना अनिवार्य है। और यह सद्बुद्धि को सक्रिय गायत्री मंत्र के जप के द्वारा ही किया जा सकता है। यानी कि गायत्री मंत्र एक ऐसा ईंधन है जो आपके अंदर सद्बुद्धि को सक्रिय कर देती है। गायत्री मंत्र एक ऐसी ऊर्जा है जो आपके अंदर सद्बुद्धि को एक्टिव कर देती है और आपके जीवन में सद्बुद्धि प्रभावी हो जाती है और आप अपने
अपने जीवन में कभी भी किसी भी विपरीत परिस्थिति में होंगे तो आप नियमित यदि गायत्री मंत्र का जप करते हैं तो उस विपरीत परिस्थिति को भी अपने अनुकूल बना लेंगे। अपनी सद्बुद्धि से, अपनी संयम से, अपनी उच्च स्तरीय या उच्च कोटि के बुद्धि से। सारा खेल यहाँ बुद्धि का है और बुद्धि में सद्बुद्धि का है, और सद्बुद्धि आपको गायत्री मंत्र के नियमित जप से ही आएगा। आपने अक्सर एक वाक्य सुना होगा कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, यानी कि जब किसी मनुष्य के ऊपर विनाश का बादल मंडराता है तो उसकी बुद्धि अपने आप भ्रष्ट हो जाती है, यानी कि सद्बुद्धि उसके अंदर समाप्त हो जाती है, तो व्यक्ति अपने आप विनाश की ओर गति करना प्रारंभ कर देता है। इसीलिए यह बहुप्रचलित वाक्य कि विनाश काले विपरीत बुद्धि काफी ज्यादा समझने योग्य है। यह बुद्धि का ही सारा खेल है, या कहे तो सद्बुद्धि का ही खेल है कि आपका जीवन आपके अनुकूल, जैसा आप चाहते हैं कि आपका जीवन सही दिशा में चले, तो सही दिशा में ले जाने के लिए सद्बुद्धि का ही सबसे बड़ा योगदान होता है। समय ने कभी किसी को डंडे लेकर के नहीं मारा है। समय ने जब भी किसी को मारा है तो उसकी बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया है, वह व्यक्ति अपने आप मार खा जाता है। तो आप जब बारीकी से ऑब्जर्व करेंगे तो पाएंगे कि आपके जीवन में सद्बुद्धि का कितना ज्यादा योगदान है। आजकल के युवा अनेकों प्रकार के समस्याओं से दिन प्रतिदिन घिरते चले जा रहे हैं, और इन समस्याओं के जड़ में यही है कि सद्बुद्धि का अभाव होता जा रहा है युवाओं के अंदर। और ये सद्बुद्धि का अभाव इसलिए हो रहा है कि सद्बुद्धि को सक्रिय करने के लिए, सद्बुद्धि को एक्टिव करने के लिए जो ईंधन चाहिए, जो मंत्र चाहिए, उसका जप नहीं कर रहे हैं, और वह मंत्र है गायत्री मंत्र। इसीलिए मैं इस वाक्य को बार बार दोहरा रहा हूं ताकि आपके अवचेतन मन में चला जाए, ताकि आपके अवचेतन मन में सरक करके चला जाए कि सद्बुद्धि का जो ईंधन है वह गायत्री मंत्र के जप से प्राप्त होता है। सद्बुद्धि आपके अंदर सक्रिय तभी होगी जब आप नियमित गायत्री मंत्र का जप करेंगे। तो वर्तमान समय के युवा अनेकों प्रकार के शारीरिक व मानसिक समस्याओं से घिरे रहते हैं। उनका एकमात्र कारण है कि उनके आवेग पर विवेक का नियंत्रण नहीं रह पाता है। हमेशा एक फ्लो में बहते चले जाते हैं, कुछ कर रहे हैं तो बस किए चले जाते हैं, उसकी परिणाम की सोचते नहीं हैं। और भला परिणाम की सोचेंगे ही क्यों जब उनके अंदर सद्बुद्धि ही नहीं है? तो क्योंकि सद्बुद्धि ही एक ऐसी चीज है जो आपको अच्छा बुरा का समझ देती है और आपको भविष्य को देखने की दृष्टि देती है। जिस व्यक्ति के अंदर सद्बुद्धि का अभाव होगा वह भविष्य को नहीं देख पाएगा, और जिस व्यक्ति के अंदर जितना ज्यादा सद्बुद्धि प्रभावी होगा वह व्यक्ति उतना ही ज्यादा भविष्य देख पाएगा। तो वर्तमान समय में युवा जो समस्या झेल रहे हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार की समस्या हो, अनेकों प्रकार की समस्या है, किस किस समस्या को मैं गिनवाऊं, यानी कि सभी समस्याओं का एक ही हल है कि अपने अंदर की सद्बुद्धि को सक्रिय करें। और यह सद्बुद्धि सक्रिय तभी होगी जब आप नियमित गायत्री मंत्र का जप करेंगे, और जब आपकी सद्बुद्धि सक्रिय होगी तो आप सही निर्णय ले पाओगे, अपना भविष्य देखने की दृष्टि आपको मिल पाएगा। लोग कहते हैं ना कि भविष्य देखने की मुझे ऐसी दृष्टि मिल जाए ना तो चमत्कार हो जाए। तो ये भविष्य देखने की जो दृष्टि है ना वह सद्बुद्धि से ही आती है। सद्बुद्धि एक वैसा नेत्र प्रदान करती है आपको जिससे आप भविष्य को देख सकेंगे, और यह सद्बुद्धि आपको गायत्री मंत्र के जप से ही प्राप्त होगा। तो ये सारा विश्लेषण को आप समझ पाए होंगे। तो आशा करता हूं आप यदि युवा हैं, चाहे किसी भी उम्र के पड़ाव में हैं, तो नियमित आप गायत्री मंत्र का जप करेंगे ताकि आपके आवेग पर विवेक का अधिकार हो, और विवेक का अधिकार तभी होगा जब आपके अंदर विवेक सक्रिय होगा, या कहें तो आपके अंदर सद्बुद्धि सक्रिय होगी। तो स्वतः ही ऑटोमेटिक तरीके से आपके आवेग पर विवेक का अधिकार हो जाएगा।
आशा करता हूँ मेरे इस गहरी विश्लेषणात्मक बातों को समझ पाए होंगे। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।